मुंबई की सियासत में ना एक बड़ी हलचल हो रही है। ठाकरे भाई शायद फिर एक हो रहे हैं। चलिए समझते हैं इसके मायने क्या हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों भाई साथ आ गए तो मुंबई में बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी तो कह रही है दो डूबते हुए लोग साथ आए हैं, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है या ये एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। चलिए पहली वजह देखते हैं कि ये गठबंधन इतना अहम क्यों है, और वो है ठाकरे ब्रांड की अपनी ताकत। ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, मुंबई के वोटरों से 3 पीढ़ियों का एक इमोशनल कनेक्शन है इस नाम के साथ। और एक गलतफहमी ये भी है कि इनके वोटर्स सिर्फ मराठी हैं। असल में इनकी अपील बहुत बड़ी और इंक्लूसिव है। इसीलिए जब भी ये ब्रांड खतरे में दिखता है ना, तो वोटर इसे बचाने आ जाते हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अब दूसरा कारण, और ये बहुत दिलचस्प है, यह है इन दोनों भाइयों का पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन। सोचिए, राज ठाकरे अपनी स्पीच से भीड़ खींचते हैं और उद्धव का संगठन उस भीड़ को वोट में बदल देता है। आक्रामक भाषण और मजबूत संगठन का ये जो तालमेल था ना, ये इनके अलग होने के बाद से गायब था। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, नैरेटिव पर कंट्रोल, मतलब चुनाव का एजेंडा सेट करना। देखिए, पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव सेट करता है वो अपने ओपोनेंट को डिफेंसिव मोड में डाल देता है। पिछले चुनावों में ये साफ दिखा, जो भी पार्टी सिर्फ रिएक्ट करती रह गई उसे नुकसान उठाना पड़ा। जैसे अभी देखिए, बीजेपी के हमलों के जवाब में ठाकरे ने बस एक सवाल पूछ लिया, क्या मेयर मराठी होगा? तो ठाकरे ब्रांड, भाइयों का कॉम्बिनेशन और नैरेटिव कंट्रोल, इन तीनों को कम आंकना बीजेपी के लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इस जोड़ी को जीरो कहना शायद एक भूल हो, क्योंकि एक जमाने में बीजेपी को भी एक ठाकरे की जरूरत थी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये जोड़ी मुंबई के किले से बीजेपी को बाहर कर पाएगी